पूरे विश्व में कुछ लोग भारत से हल्ला मचाने जाते हैं, फेलोशिप ले लेके जाते हैं, कहने के लिए कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में लोकतंत्र खतरे में हो सकता है जहां का एक सामान्य आस्तिक अपने भगवान से लड़ने लगता है, जहां का रहने वाला मेरा सूरदास अपने छोटे ठाकुर कन्हैया से लड़ता है, कहता है तुझ पे खेलना नहीं आता है, हार जीत कछु जानत ना है, लरिकन लावत पाप। तेरे नीचे नहीं बसते हैं हम। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। किससे? भगवान से। कहता है कि ना तो तेरे पिताजी की काटी हुई कॉलोनी में हमारा मकान, जात पात तुमसे कम नाही, ना जाति तुझसे हमारी छोटी, बराबर की जाति है, तू वहीर है, यादव है, मैं ब्राह्मण हूं, बराबर है हम दोनों। जाति पात तुमसे कम नाही, नाहिन बसत तुम्हारी छैया, और ना तेरे घर के नीचे हमने अपनी झोंपड़ी डाल रखी। ये कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। किससे? भगवान से। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु भैया। तेरे बाप के पास 4 गाय ज्यादा फालतू, इसलिए बदमाशी कर रहा है खेलने में। ये सूर कह रहे हैं। किससे? कृष्ण कह रहे हैं। प्रयाग वालों, बताना इन मूर्खों को जो पूरे विश्व में भारत का अपमान करते हैं कि हमारा भक्त भी भगवान से लड़ लेता है, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां से ढूंढ के लाओ? इससे ज्यादा लोकतंत्र कहां ढूंढोगे? अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए। रात के तीसरे प्रहर माता गौतमी शकुंतला को लेकर जाती हैं और राजा के महल में बाहर खड़े होमगार्ड से पूछती हैं कि ये दुष्यंत का महल है क्या? होमगार्ड कहता है जी दुष्यंत का ही महल है। कहती है राजा से मिल सकती हूं क्या? तो क्या कहता है कवि? बाहर खड़ा हुआ होमगार्ड कहता है, प्रतिहारी कहता है, अविश्वमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारा, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, किसी और सांसद विधायक से मिल लो आप, जब तक तीसरी श्रेणी का चिंटू आपका दोस्त ना हो। चिंटू का चिंटू, तब तक आप मिल नहीं सकते। और ये कौन है? ये सम्राट है भारत का, दुष्यंत, पूरे भारत का सम्राट। रात को सो रहा है 3 बजे, बाहर जंगल से एक महिला आई है और वो कह रही है राजा से मिल सकती हूं। तो बाहर खड़ा हुआ होमगार्ड कह रहा है कि तुम्हारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मिल लो, बजाओ घंटी, अभी आएगा। और घंटा बजाया और दुष्यंत तुरंत बालकनी में निकल के आया कि क्या कहना है। ये लोकतंत्र है। कोई मूर्ख कहता मिले तो उसे एक कहानी सुनाना कि ये लोकतंत्र। कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कहते हैं कि बोलने नहीं देते। इस देश में लोकतंत्र खतरे में होगा। अब विज्ञान शाकुंतलम में राजा निशाना लगा रहा है जंगल में एक हिरन के पीछे, हिरन भाग रहा है। साइंस के बच्चे बैठे हो तो ऐसी डायनामिक्स ना देखी होगी जैसी दिखाई है। इतनी तेज भागा हिरन कि तीर हिरन के ऊपर स्थिर हो गया। जब 2 ट्रेनें पास पास चलती है तो ऐसा लगता है रुक गई एक स्पीड पे। तो कालिदास कहते हैं कि पीछे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से में घुस गया और राजा सोच रहा है तीर तो हिरन पे मारा था, खरगोश क्यों दिख रहा है, इतना छोटा हो गया है। पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वकाया। क्या सुंदर बिंब है, कालिदास लिखते हैं। और हिरन को मारने के लिए दूसरा तीर निकाला तो एक सामान्य ऋषि कुमार, BA फर्स्ट ईयर का लड़का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और सम्राट को कहता है आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। ओ राजा, ये आश्रम का मृग है, मारने योग्य नहीं है, तीर नीचे रख ले। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि ऋषि कुमार ये कह रहा है, BA का लड़का कह रहा है देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, ए राजा तीर नीचे रख, कैंपस शुरू हो गया है हमारा, NSG कमांडो बाहर रख। महत्वपूर्ण बात है, राजा कहता है एश प्रतिसंगत है, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं तीर रख लेता हूं। ये आश्चर्य की बात है। उसके साथ उसका दोस्त है मांडव्य शर्मा, कवि है वो। मांडव्य कहता है ऋषि का आश्रम है किसी ऋषि का, आओ अंदर चल के देखते हैं। दुष्यंत अंदर जाने के लिए तैयार होता है तो कवि कहता है रुक, ये टोपा उतार, ये हथियार रख, ये सोना उतार। क्यों? विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि। यह तपोवन है, यहां विनीत होकर प्रवेश करिए। इस देश में
ज्ञान का यह आदर है। यह तो ज्ञान की नगरी है प्रयाग। तो आप सब जानते हैं कि आद्य शंकराचार्य भगवान जब सनातन धर्म की पताका लेकर दक्षिण से चले तो मार्गभर शास्त्रार्थ करके लोगों को पराजित करते चले गए। महेश्वर एक जगह है मध्य प्रदेश में, माता नर्मदा जी के किनारे। वहां एक बड़े विद्वान रहते थे, मंडन मिश्र। और इतने विद्वान थे कि जब आद्य शंकर ने पनघट पर पानी भरती हुई महिलाओं से पता पूछा कि आचार्य मंडन मिश्र का घर कहां है, तो महिलाओं ने कहा कि जिनके द्वार पर तोता और मैना जगत सत्य है या मिथ्या इसकी चर्चा संस्कृत में करते मिले, वही आचार्य का घर है। लोग कहेंगे कहानी सुना दी कुमार विश्वास ने। ऐसा नहीं है। 15 वर्ष के राम जी ने ताड़का सुबाहु को मार दिया। बोले 15 साल का लड़का कैसे मार सकता है? अरे हजारों वर्ष पहले 15 साल के ने मार दिया, हजारों वर्ष बाद 18 साल के गुणेश ने पूरी दुनिया को शतरंज में पराजित कर दिया। मारा जा सकता, इसमें क्या बात है? मंडन मिश्र शास्त्रार्थ किया, आद्य शंकर जी ने उन्हें पराजित किया। उसमें कौन जज बना? जज कौन था? हमारी जुडिशरी को सिखाया गया है कि पहली महिला जज इटली में बनी थी, लिंडा पोइट। 18वीं शताब्दी के शुरू होने पर इनको बताया गया। मैं लोगों से पूछता हूं कि जुडिशरी कब शुरू हुई, महिलाएं कब आई? बोले साहब पहली बार यूरोप में आई लिंडा पोइट, उसको जला के मार दिया क्योंकि उसने अपने बाप से वकालत सीख ली थी। तो उसके घर को आर्सेनल जला के मार दिया गया। भैया नहीं बताना इनको फिर दोबारा कि तुम्हारी आदत पड़ गई है कि सुबह उठ के दुनिया पूरब की ओर मुंह करती है, तुम पश्चिम की ओर मुंह करते हो कि इधर से उजाला निकलेगा। तुम जब पैदा भी नहीं हुए, तुम्हारा ज्ञान पैदा नहीं हुआ, जब तुम बकरियों के खाने के बड़े पत्ते लपेट कर जी रहे थे, आज से 2000 वर्ष पूर्व 1800 साल पहले, तब आद्य शंकर के और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की जो ज्यूरी बैठी, जो जज बैठी, वो उनकी पत्नी देवी भारती बैठी। तब से जजी में हमारे यहां महिलाओं का प्रवेश है, तब से महिला शक्ति यहां। लेकिन मंडन मिश्र पराजित हो गए। उन्होंने आद्य शंकराचार्य जी को अपना गुरु स्वीकार किया। आद्य शंकर आगे की यात्रा के लिए बढ़ने लगे तो उन्होंने अपने नए गुरु से पूछा कि गुरुदेव आप तो जा रहे हैं मुझे आशीर्वाद देकर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यहां प्रोफेसर्स भी बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे। एक जरा सी टिप्पणी कर दे मनुष्य नाराज हो जाता है, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। यह सनातन धर्म की, भारत की मर्यादा है कि कहते हैं आद्य शंकराचार्य की, हे मेरे प्रिय शिष्य सुरेश्वर, मंडन मिश्र का नाम सुरेश्वर रख दिया गया था। वो पहले शंकराचार्य भी बने 4 शंकराचार्यों में। टोटकाचार्य जी, सुरेश्वर मिश्र और पद्मनाम सनातन जी, तीनों उसी में थे। 4 लोग बनाए गए। कहा कि मेरे कहे और लिखे पर वार्तिक लिखो। वार्तिक मतलब उक्तम, अनुक्तम, दुरुक्तम च वार्तिक। यह साहस किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में आज भी नहीं है जो उस समय मेरे सबसे बड़े आचार्य शंकर में था। कहा कि जो मैंने लिखा है, कहा है, उस पर समीक्षा कर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दूसरा, जो मैंने नहीं कहा, अनुक्तम, उस पर समीक्षा करके गुरुजी ने यह छोड़ दिया। ऐसा प्रोफेसर होना चाहिए, ऐसा आचार्य। कहा मेरे आद्य शंकर ने, हे मेरे शिष्य सुरेश्वर मिश्र, जो मैंने कहा है उसकी समीक्षा कर, जो मुझसे छूट गया उसकी समीक्षा कर, और दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया उसकी समीक्षा करके गुरुजी ने गलत कह दिया। यह साहस भारत का है। यह जो जिज्ञासा है, इसी से भारत का उदय हुआ है। एक वर्जित फल खाने में, अपराध में 2 लोगों को बाहर निकाल देने की परंपरा से इस देश का उदय नहीं हुआ। बचपन में भूख लगने के कारण एक अपरिमित बलशाली बच्चे ने आकाश में उछलकर बाल समय रवि भक्ष लिया।
उसको निकाला नहीं किसी ने कि तुम्हें निकाल देते हैं, तुमने क्यों खाया सेब, बाकी जगह तो निकाल दिया कि निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, इंद्र ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं बेटा, तुम पानी में नहीं डूबोगे। अग्नि ने कहा तुम अग्नि में नहीं जलोगे। यह जो जिज्ञासा के प्रति आदर है, यही भारत का मूलभूत तत्व है, यही भारत की आत्मा है। इसीलिए इस परिसर में भी जो सुनने लोग आए हैं वो किसी भी धर्म और जाति के हों। मैं देख रहा हूं कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की पगड़ी धारण करने वाले हमारे सिख बंधु बैठे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि इसमें हमारे इस्लाम पर ईमान लाने वाले मित्र भी होंगे और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनमें और मुझ में इतना ही अंतर है कि मैं सनातनी हिंदू हूं और सनातनी मुसलमान है। ये बात तो एक ही है, पुरखे तो एक ही है हमारे। क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। इसी गंगा के किनारे जहां मैं बैठ के बोल रहा हूं, इसी गंगा की स्तुति अकबर के सेनाध्यक्ष बैरम खां के लड़के ने लिखी। लेकिन पैदा भारत में हुआ था तो भारत का डीएनए था। इसीलिए कहता हूं भारत धर्म नहीं है, भारत संस्कृति है। और संस्कृति रहल की तरह है। रहल जानते हैं आप, आपके घर में होती है, हमारे यहां रहल कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस पर कोई धर्म ग्रंथ रखा जाता है। त्रिपदिका जिसे कहते हैं, उसे रहल कहते हैं। यहां बैठे हुए अलग अलग धर्म के बच्चों और मेरे आदरणीयों, यह संस्कृति भारत नाम की एक रहल के समान है। इसी पर मेरी पवित्र गीता रखी हुई है, इसी पर आपकी पवित्र कुरान रखी हुई है, इसी पर स्वयं गुरु स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, इसी पर ईसा के संदेश जो बाइबल के रूप में संग्रहित हैं वो विराजमान है। इसलिए कुछ भी करना, इस रहल को मत तोड़ना, भारत नाम की रहल को। अन्यथा रहल गिर गई, ये टूट गई तो तुम्हारी पवित्र पुस्तक भी नीचे गिरेगी और मेरी पवित्र पुस्तक भी नीचे गिरेगी, कोई नहीं बचेगा।